कभी सियासत में भी मोहब्बत थी, आज मोहब्बत में भी सियासत है। आज हम भारत के जो भविष्य कहा जाता है युवाओं का, और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के युवजन सभा के जिलाध्यक्ष श्री नीरज दुबे जी से आपको मिलाने जा रहे हैं। और नीरज दुबे जी से हम चर्चा करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को ही क्यों चुने, और सत्ता पक्ष से हमारा कुछ तीखे सवाल भी होंगे कि महंगाई और रोजगार पर भाजपा कितना सफल रही, या भाजपा क्या करना चाह रही है, क्या सोच रही है। तो सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नीरज दुबे जी का बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है वो यही है कि गोरखपुर जिले में, चूंकि अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है गोरखपुर जिले की कितनी सीट भाजपा जीतने जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश में जनता के सामने विकास के मुद्दे पे, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के मुद्दे पे और भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के नाम पे जनता के बीच में आज चुनाव लड़ रही है। और गोरखपुर जनपद की सभी सीटों पे हम पुनः जो है जीत हासिल करने जा रहे हैं। पिछली बार एक सीट हम लोग हारे थे, लेकिन अब की बार भी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चिल्लू पार विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। चिल्लू पार विधानसभा काफ़ी रोमांचक मुकाबला भी इस बार वहाँ होने जा रहा है, क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति में एक गहरा पैठ रखने वाला परिवार इस समय सपा में जा चुका है बसपा को छोड़कर। तो क्या लगता है आपको कि कोई नई चुनौती होने वाली है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए? कोई नई चुनौती नहीं है। देखिए, जनता ने जो है पिछली बार जो है दूसरे दल के प्रतिनिधि को वहाँ अवसर दिया था, लेकिन वो हमेशा यही कहते नजर आए कि हमारी प्रदेश में सरकार नहीं, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और जनता के किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने न कोई संघर्ष किया, न कोई उन्होंने जनता के बीच में किसी भी सुख दुख में रहने का कार्य किया। तो अब जनता समझ चुकी है और हर गरीब को, हर मजदूर को जो के हाथों में काम देने का, सबको शौचालय, सबको आवास, सबको सड़क, बिजली, पानी और मुफ्त राशन व्यवस्था देने का कार्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। और जनता अब जागरूक हो चुकी है। जनता ये समझ रही है कि अब ऐसे प्रतिनिधियों को चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट आ रही है उसमें सीधा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। तो ऐसी जनता क्यों करने जाएगी कि जब प्रतिनिधि 5 साल ये कहते रहे कि हमारी सरकार नहीं, तो फिर वही सुनने के लिए जनता क्यों दूसरे को चुनने जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक, फिर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये जनता के बीच में ये विश्वास पा चुका है, और जनता भी बखूबी जानती है कि हमको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से चुनना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। राजभर जी एक इंटरव्यू में यह कहते हुए नजर आए कि मैं मंत्री रहते हुए भी जब मुख्यमंत्री जी मेरी बात नहीं सुनते थे, इसलिए मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, और मुझे किसी पद का लालच नहीं है, मैं पिछड़ों के कल्याण की बात करता हूं। तो इसे आप क्या कहाँ देखते हैं ओम प्रकाश राजभर जी के इस बयान को? पिछड़ों के लिए आपके पार्टी में अपना दल एस की जो सर्वे सर्वा है अनुप्रिया पटेल जी, वह लगातार संसद में आवाज उठाती रहती हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अपना दल उस कमी को पूरा कर देगा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के जाने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व में जो है सर्वाधिक सदस्यों वाली पार्टी अब हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी में ओम प्रकाश राजभर जैसे तमाम ऐसे पिछड़े वर्ग के नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी में खुद हैं, जो जनता के बीच में जिनकी लोकप्रियता है, और जो हमारे सहयोगी दल हैं, ऐसे पिछड़े नेता हमारे पास हैं जिनकी जनता के बीच में लोकप्रियता है। ये ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग जिसको गाली देते थे, आज उसी की रहनुमाई करने वाले लोग, ये पूरी तरीके से जनता इसको समझ रही है कि जिसको आप कल को गाली देते थे, उनको जो है मंचों से अपशब्दों का प्रयोग करते थे, आज वो आपके लिए पूजनीय हो गए। ये कहाँ का भाई तौर तरीका है? ये कहाँ का जो है आप बहुत
बड़े जो है राजनीतिज्ञ हो गए कि आप जो है ऐसे दलों के साथ गठबंधन करने के लिए चले गए। ये कहीं कहीं आपकी लालसा जो है और आपकी महत्वाकांक्षा जो है दर्शाती है। निषाद पार्टी आपकी सहयोगी दल है एनडीए में, कितना सीट मिलने जा रहा है निषाद पार्टी को गोरखपुर से? संगठन में आप हैं तो कुछ तो अनुमान होगा, क्या लग रहा है? बहुत अफवाह हो रहा है कि गोरखपुर ग्रामीण की सीट भाजपा के खाते से निषाद पार्टी की तरफ जा रही है। नीरज दुबे जी, क्या हमारे इस वीडियो के माध्यम से इस अफवाह को कितना सही या गलत साबित करना चाहेंगे? देखिए, ये गठबंधन का जो मामला है सहयोगी दलों से, ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है। हाँ, ये सही है, वो हमारे सहयोगी दल हैं। कुछ सीटों पे वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो चुका है, लेकिन किन किन सीटों पे लगेंगे ये नेतृत्व का फैसला है। नेतृत्व इसको जब करेगा, ये जल्द ही जो है वो आपके सामने होगा। सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, पिछले सरकार में यानी योगी जी की जो फर्स्ट सरकार अभी जो चल रही है, इसमें कितनी उपलब्धि रही और कहाँ कमी रह गई? देखिए, सड़कों की जो बात है, जितनी भी सड़कें थी, जहाँ की भी थी, जो डबल लेन थी उसको 4 लेन में, जो 1 वे था उसको डबल लेन में कन्वर्ट करने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से मिलकर के, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, निरंतर जो है कर रही है। आप गोरखपुर में ही तमाम सड़कों को देखेंगे, जो सिंगल रोड थी आज वो डबल लेन 4 लेन हो चुकी हैं और तमाम पे कार्य चल रहा है। तो सड़क की चीज़ों पे आप जब भी कहीं भी जाएंगे तो आपको जो है कार्य होता नजर आएगा और वो चल रहा है। दूसरा जो आपने कहा शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के भी क्षेत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरंतर कार्य किया है। तमाम प्रकार के मेडिकल कॉलेज, तमाम प्रकार के जो है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज, तमाम प्रकार के जो है राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय महिला इंटर कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और चिकित्सा के भी क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पूर्वांचल था, पूर्वांचल में जो है वो इंसेफेलाइटिस नामक एक बीमारी से पूरा पूर्वांचल ग्रसित होता था। ये 9 निहालों की जो मौत होती थी वो आंखों के सामने देखी नहीं जाती थी, जिसको लेके सड़क से सदन तक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी निरंतर संसद सदस्य के रूप में संघर्ष करते रहते थे। लेकिन आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की ये जो उनकी सोच रही, जो जिसके लिए वो संघर्ष करते नजर आए, जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहला इंसेफ्लाइटिस का जो दौर होता है उसको निजात दिलाते हुए आज पूर्वांचल जो है लगभग इंसेफ्लाइटिस से निजात पा चुका है। और तमाम प्रकार के मेडिकल कॉलेज की स्थापना, जितने जिले हैं हर जिले को मेडिकल कॉलेज, ये योगी आदित्यनाथ जी की ये सोच थी। इस सोच को निरंतर कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली फ्री देने की बात सपा के जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव जी, वह कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसका बीजेपी के पास क्या तोड़ है? देखिए, बीजेपी के पास तोड़ यही है कि जब आम जनमानस में जाएंगे तो जनता खुद बोल रही है कि इतनी ज़्यादा बिजली, ये 20 घंटे बिजली जो है देहात क्षेत्रों में भी जो है कभी किसी सरकार ने नहीं दिया था। अखिलेश यादव जी को केवल घोषणा करना आता है और घोषणा करने में वो माहिर व्यक्ति हैं। और दूसरे दल भी, चाहे वो बसपा हुई, चाहे कांग्रेस हुई, चाहे सपा हुई, किसी की सरकार में इतनी बिजली नहीं रहती थी। वो 300 यूनिट की बात करते हैं, वो 500 यूनिट भी फ्री कर सकते हैं, क्योंकि वो तो बिजली आएगी नहीं, तो फ्री करने से कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। चलिए, जब उनको बिजली नहीं देना है तो वो फ्री कर ही देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने तो, अभी चुनाव नहीं हुआ लेकिन 50% जो है बिल की कटौती जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने पहले से कर रखा है और 20 से 22 घंटे बिजली जो है। आम जनता कह रही है कि यही काम भारतीय जनता पार्टी को जब से सरकार चली तब से करना चाहिए था। आखिर अखिलेश यादव के घोषणा करने के बाद ही ऐसा क्यों? चलिए, कोई बात नहीं, अब हम बात करते हैं। ये बताइए, एक युवा अगर राजनीति में आना चाहे तो वर्तमान राजनीति को देखते हुए वह बीजेपी को ही क्यों चुने, क्यों बीजेपी में वो आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा युवाओं को जो है महत्व दिया है और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो निरंतर युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किए, चाहे वो संगठन में किए, चाहे जनता के बीच में किए, जनप्रतिनिधि का दायित्व देने का कार्य किए। आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक युवा जो है वो या तो संगठन में जनता के बीच कार्य कर रहे हैं या
सरकार में जनता के बीच कार्य करने का जो अवसर दिया वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसलिए आपको लगता भी होगा जब आप दूसरे दलों के में युवाओं से बातचीत करने के लिए आप नाम मांगते होंगे तो उनके पास बहुत ज़्यादा नाम नहीं रहते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास आपके पास सैकड़ों नाम आते होंगे कि ये युवाओं के जो है नेता हैं, इनसे आप बातचीत कर सकते हैं। संगठन के स्तर पर बूथ लेवल पे भारतीय जनता पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में कितना मजबूत नजर आ रही है? आप संगठन में हैं, आपकी नज़र से देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है बूथ स्तर पे निरंतर कार्य कर रहा है। आप देखे होंगे कोरोना जैसी महामारी थी, उसमें भी हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता जो है निरंतर कार्य कर रहे थे, और उसी को लेकर के हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी निरंतर कोरोना पीड़ितों का हालचाल लेने जाते थे। तो हमारी ये बूथ कमेटियां जो थीं, उसको जो संगठन से निर्देश होता था, कई कार्यकर्ता जो है कोरोना की भेंट चढ़ गए, अपनी जान गंवा बैठे लोगों की मदद करने में, और हमारा नेतृत्व वर्ग भी उसी तरीके से उनके हौसले को अफजाई करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी कोरोना पीड़ितों का हालचाल लेते रहते थे, और जैसे ही वो निगेटिव हुए उनके दरवाजे पे हालचाल लेने का कार्य किया। न कहीं अखिलेश यादव जी दिखे, न कहीं प्रियंका गांधी दिखी, न मायावती जी दिखी, न अन्य कोई दल दिखा, लेकिन अगर कोई दिखा तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखा, और ये सब चीज़ें जनता जो है पूरी तरह से महसूस कर रही है। इसलिए जो है अंकुर शुक्ला हत्याकांड और कचहरी में दिन दहाड़े जो अभी मर्डर हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या नजरिया है उस पर आपका? देखिए, दोनों में जो भी लोग दोषी थे उनके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई किया, और कुछ व्यक्तिगत कारणों से कुछ विपक्षियों की साजिश भी रहती है, लेकिन ये जो कचहरी का कांड हुआ वो आपने देखा, उसका खुलासा हुआ, वो व्यक्तिगत मामला था। उस बेटी का पिता जो है वो स्वयं जो है उसको जो केस चल रहा था उस अपराधी को जो है मारने का कार्य किया। तो ये एक व्यक्तिगत चीज़ें हैं कि आदमी मन में बैठा के क्या रखा है, लेकिन जो भी उसके प्रति प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए वो दोनों। और एक बहुत विशेष प्रश्न जो इस समय पूर्वांचल के लगभग हर एक भाजपा कार्यकर्ता के मन में उठ रहा है, विशेषकर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्रों में उठ रहा है, कि भारतीय जनता पार्टी के एक दमदार कार्यकर्ता, बहुत ही लोकप्रिय नेता उपेंद्र दत्त शुक्ल जी, स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ल जी का परिवार कुछ दिन पहले सपा ज्वाइन कर लेता है, और समाजवादी पार्टी उसे माननीय योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रत्याशी भी घोषित कर देती है। कहाँ संगठन कहाँ कमजोर पड़ गया, कहाँ साध नहीं पाया, इस परिवार के मंसूबे को समझ नहीं पाया, या उनकी पीड़ा को क्यों नहीं समझ पाया, कहाँ कमी रह गई? देखिए, स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला हम सभी कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत थे, और मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। रही बात उनके परिवार की सपा में जाने की, तो ये उनका व्यक्तिगत जो है विचार है। ये सारी चीज़ें, ये नेतृत्व का वो था, नहीं हो पाया, वो दूसरे दल में चले गए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर स्वर्गीय उपेंद्र जी अगर आज होते तो ये निर्णय नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि समय रहते भाजपा की जिला इकाई को थोड़ा तो पता चला होगा कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, या उनको मनाने की या उन्हें अपने परिवार में ही समेट के रखने की कोशिश हुई या नहीं हुई? देखिए, चूँकि उपेंद्र दत्त शुक्ल जी प्रदेश के नेता थे, और ये हमारा नेतृत्व जो है उस पर क्या उनकी बातचीत हुई, उनके परिवार के लोग क्या बातचीत किए, ये वही लोग बता सकते हैं। हम लोग तो जिला स्तर पे कार्य करते हैं, हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, सामान्य कार्यकर्ता हैं। ये नेतृत्व ही बता सकता है, क्योंकि वो बड़े नेता थे भाजपा के, और हम सभी के प्रेरणा स्रोत थे। हम बहुत ज़्यादा इस विषय में जो है नहीं कह पाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं। और अब हम सबसे आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि योगी जी का गोरखपुर से चुनाव लड़ना पूर्वांचल की कितने सीटों पर सीधा सीधा असर डालेगा, या लाभप्रद होगा, या अयोध्या से लड़ते तब बढ़िया रहता, मथुरा से लड़ते तब माहौल बढ़िया बनता? आप क्या देखते हैं एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पे, एक जिला अध्यक्ष के तौर पे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का गोरखपुर से लड़ना ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, और गोरखपुर की जनता ये चाहती थी कि योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चुनाव लड़ें, और जिसको नेतृत्व ने जो है पूरा किया।
और रही बात अयोध्या की, मथुरा की, तो चूंकि हम सभी गोरख पीठ जो है, गोरखनाथ मंदिर जो है वो आस्था का केंद्र है, हम सभी के आस्था का केंद्र है। और वो पूर्वांचल पे वैसे ही एक गोरखनाथ पीठ की एक जो आस्था है वो पूर्वांचल में के लोग उससे प्रभावित हैं। और इससे जो है, चाहे वो अयोध्या से न लड़के गोरखपुर से लड़ रहे हैं, इससे पूरी सीटों पे जो है, पूर्वांचल की सारी सीटों पे जो है वो प्रभाव पड़ने वाला है। और निश्चित तौर पे जो पिछला आंकड़ा था उसको भी पार करने वाले हैं पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सभी। और गोरखपुर से वो ऐतिहासिक मतों से, गोरखपुर जिले में एक सीट है बांसगांव विधानसभा, वहां पे भाजपा के ही एक कार्यकर्ता हैं दीपक राय, और उन्होंने अपने ही विधायक के खिलाफ मुहिम छेड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पे बहुत छाया हुआ है वो प्रकरण। डॉक्टर विमलेश पासवान विधायक हैं और उन्हीं के खिलाफ दीपक राय जी ये मुहिम छेड़े हुए हैं कि प्रत्याशी बदला जाए, नहीं तो भाजपा यहाँ से हार जाएगी। आखिर भाजपा के कार्यकर्ता को भाजपा के ही संगठन के जो लोग हैं वह क्यों समझा नहीं पा रहे हैं, या क्या सही में प्रत्याशी बदल दिए जाएंगे? देखिए, प्रत्याशी बदलना ये नेतृत्व का काम है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि सीट का वो होना, लेकिन जो वहाँ की विधानसभा की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और तमाम प्रकार के कार्य जो बांसगांव विधानसभा को, लेकिन मेरा प्रश्न ये था, आपके ही कार्यकर्ता आप ही के विधायक के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं, आखिर कहाँ कमी रह जा रही है? अब देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होगी जिसको नहीं पूरा वो कर पाए होंगे। तो ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं, ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है। अगर हम कार्यकर्ता हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी का निशान केवल कमल का फूल देख करके वोट करते हैं, ये हर कार्यकर्ता हमारा करता है। तो ये अगर विरोध की बात जो आप कर रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष की विरोध कर रहे हैं, तो वो उनकी निजी महत्वाकांक्षा उनसे रही होगी, वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह को देख करके चलता हो, व्यक्ति विशेष को देख करके नहीं चलता। आप लोग जनता के बीच में अब जो जा रहे हैं तो कौन से ऐसे मुद्दे गिना रहे हैं कि 2022 जो विधानसभा चुनाव है उसमें पब्लिक आपको वोट करे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ें ये है कि हम जो मुद्दा गिना रहे हैं ये है कि उत्तर प्रदेश को जो है गुंडा मुक्त, अपराध मुक्त, भूमाफिया मुक्त बनाने का कार्य जो है वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया। ज़मीन कोई और खरीदता था और बाउंड्री कोई और बना कराता था, मकान कोई और बनाता था, अपनी ही बैनामे की ज़मीन आदमी नहीं पाता था। महिला सुरक्षा की बात कर लें, चाहे गोरखपुर हुआ चाहे पूरे प्रदेश में, रोज़ शाम को जब महिलाएं निकलती थी घर से बाहर तो किसी की बाली नोच ली जाती थी, किसी का चेन नोच लिया जाता था। आज वो महिलाएं जो है भयमुक्त होकर के जो है बाजार में जा रही हैं। कोई भी आदमी बैंक से पैसा निकालता था तो सोचता था 10,000 5,000 रुपया निकालता था कहीं मेरी छिनैती न हो जाए, लेकिन आज जो है वो भयमुक्त होकर के लाखों रुपए निकाल करके बैंक से वो आराम से घर जा रहा। अपराध मुक्त। दूसरा विषय आप देखते होंगे कि यहाँ गोरखपुर जनपद में जब आप जाएंगे द्वाबा क्षेत्र में, दक्षिणांचल में, तो चिट्ठी उधर से फेंकी जाती थी और इधर से जो है फिरौती व्यापारियों द्वारा दी जाती थी। एक एक व्यापारी जो है पीड़ित रहता था, जिसकी दुकान चल जाती थी, अपराधी उसको जो है उसका बुकला निकाल डालते थे, उससे फिरौती लेते लेते आज किसी भी एक व्यापारी को, चाहे वो छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, किसी को रंगदानी देने का नहीं पड़ रहा है। ये योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। अभी आप जाएंगे गांव में जाएंगे, चाहे वो किसी गांव से गांव जो मेन सड़क से जोड़ने का कार्य ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। युवाओं की बात करते हैं, जो युवा जो है हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा टॉप किया उसके घर तक जो है पक्का सड़क बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसको गौरव देने का कार्य उस गांव में समाज में बताने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जिन युवाओं को नौकरी दिया, चाहे वो पुलिस भर्ती रही हो चाहे अन्य भर्ती रही हो, उन भर्ती में जो है बिना 1 रुपया दिए लोगों को जो है नियुक्ति पत्र दिए गए। चाहे इन लोगों ने तो सपा सरकार थी पिछली बार, बेरोजगारी की बात करते हैं, ये लोग तो यूपीएससी को भी बेच डाले थे। दुकान खुल गई थी गांव गांव कि इतना पैसा दीजिए ये नौकरी आपको मिलेगी। आप बता दीजिए, जब से 2017 से योगी आदित्यनाथ जी कमान संभाले हुए हैं, किसी भी गांव में किसी चौराहे पर जाइए, कोई माइका लाल ये नहीं कह सकता कि इतना रुपया हमको दीजिए हम आपकी नौकरी लगवा देंगे। ये किसी ने खत्म किया तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। लेकिन बेरोजगारी और महंगाई दो मुख्य मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, इस पर आप क्या जवाब देंगे आम जनता को? दूसरा देखिए, बेरोजगार 3 लाख से ऊपर का आंकड़ा है जो प्राइवेट सेक्टर में लोगों को नौकरी देने का कार्य रोजगार मेले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दूसरी बात कि जब आप जाते थे गांव में जो है किसान सम्मान निधि देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया।
आज 1 रुपया भी अगर सरकार से किसी को अनुदान मिलता है तो उसके खाते में जाता है, न कि कोई बिचौलिया पाता है। और आपने देखा होगा, सबसे अहम बात बताना चाहता हूं कि जब गरीब के घर में कोई बीमारी आती थी तो लाचार होकर इधर उधर घूमता था, चाहे घर का जेवर बेचता था, चाहे घर की खेती बेचता था, तब वो अपने परिवार के किसी सदस्य का इलाज करा पाता था। आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया, और उससे बढ़ करके एक कदम आगे श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है कि मुख्यमंत्री रहते हुए देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री राहत कोष से ऐसे कई करोड़ लोगों का जो है, कई लाख लोगों का जो है रोजगार, इलाज कराने के लिए जो है मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज कराने का कार्य श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। कि अगर कोई एक गरीब ने किसी आवेदन किया कि हम कैंसर से पीड़ित हैं, हम हृदय रोग से पीड़ित हैं, हमारा गुर्दा खराब है, तो उसके लिए जो है उस अस्पताल का एस्टीमेट लेकर के और उसको 15 से 20 दिन के में जो है उसके अस्पताल के खाते में पैसा भेजवाने का काम किसी ने किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया, और गरीब का आंसू पोंछने का कार्य उन्होंने किया। यह थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीरज दुबे जी, और इनके विचारों से, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से, और यह लोग जनता के बीच जाकर अपने सरकार की कौन सी उपलब्धियां गिनाने वाले हैं और किस मुद्दे पर जनता से वोट मांगने वाले हैं, यह सब आपने सुना। ऐसे ही और